हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल जेविद स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हम जेल प्रहरी 2020 की तैयारी प्रारंभ करते हैं, क्योंकि आज नोटिफिकेशन आउट कर दिया है जेल प्रहरी ने अपना। तो हम सबसे पहले तैयारी में प्रीवियस पेपर को लेते हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम का सही से समझने के लिए उसका प्रीवियस पेपर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले पेपर्स किस टाइप से आए थे उसी प्रकार परीक्षा में प्रश्न आने के बहुत चांस रहते। तो आज से हम 2018 के प्रीवियस पेपर देखेंगे, और इन प्रीवियस पेपर में सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न लेंगे। सबसे पहले सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे, किस टाइप से प्रश्न आए, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए, किस टाइप से। जैसे भूगोल रहता है, इसमें इतिहास रहता है, एमपी जीके रहता है, राजनीति पॉलिटी इसमें रहती है। तो कहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा, करंट से क्वेश्चन कैसा आ रहा, तो ये हम सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन देखेंगे। उसके बाद बाकी जो पोर्शन जैसे कि हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में जो जो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे। तो आज हम सामान्य ज्ञान का ये पहला प्रश्न सेट लेते, जो कि 2018 में पेपर आया था, उसमें 20 प्रश्न किस टाइप से आए थे ये देखेंगे। तो चलिए आज का पेपर हम देखते हैं कौन सा पेपर आया था 2018 में। पहला ही पेपर था ये प्रश्न सेट फर्स्ट। तो ये हमारे सामने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने जो पेपर 2018 में लिया था, 29 तारीख सितंबर 2018 में ये पेपर हुआ था, और पहला ही पेपर था ये जनरल, जिससे जनरल नॉलेज वाला ये पार्ट है। जैसे हम जनरल नॉलेज पढ़ रहे, तो जनरल नॉलेज वाला ये पार्ट है। तो ये पहला ही पेपर था। तो चलिए प्रश्नों को हम देखते हैं कि किस टाइप से प्रश्न आए थे, और इनके आंसर हम देखेंगे। अगले हमारी तैयारी किस प्रकार होनी चाहिए ये भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न पहला था, मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष में आपदा प्रबंधन संस्थान डीएमआई की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए इसमें दे रखा है 1987, ऑप्शन बी दे रखा है 1972, ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन 3 दे रखा है 1956, ऑप्शन 4 दे रखा है 1982। सोचिए आप अपने माइंड में, और इसका आंसर अपने मन में सोच लीजिए। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इन 20 प्रश्नों में से कितने सही नंबर आते हैं। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 1987 में मध्य प्रदेश में आपदा प्रबंधन संस्थान डीएमआई यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। देखिए ये इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर इसका आ गया है। इसका आंसर यही दे रखा है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न दूसरा दे रखा है कि मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताएं जहां प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह होता है। कौन सा समारोह? ध्रुपद समारोह। प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह होता है। ये प्रश्न 2018 के जेल प्रहरी के पेपर में आया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। तो इसका ऑप्शन ए दे रखा है फर्स्ट उज्जैन, सेकंड दे रखा है भोपाल, थर्ड जबलपुर और फोर्थ इंदौर। आप अपने मन में जरूर सोचिए, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने सही निकलते, तभी हमारी एग्जाम की बहुत सही मायने में तैयारी हो पाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है भोपाल। भोपाल में ध्रुपद समारोह होते हैं। मध्य प्रदेश में जितने भी समारोह होते हैं आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, भोपाल में कौन कौन से और समारोह होते हैं ये भी आप पढ़ लीजिए। समारोह से मतलब समारोह से प्रश्न आता है। ये मत समझिए कि ये जो पेपर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल इसमें से क्वेश्चन रिपीट होंगे, ये बहुत कम चांस होते हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि प्रश्न कहाँ से आ रहे, किस टाइप से प्रश्न पूछ रहे। तो देखिए ध्रुपद समारोह, भोपाल में ध्रुपद समारोह होते हैं, ये बिल्कुल आंसर में दे रखा है इसके। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न इसमें आया है, रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु निर्मित किए गए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम बताएं। रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु निर्मित किए गए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम बताएं। ऑप्शन ए इसमें दे रखा है गेटवे ऑफ इंडिया, ऑप्शन 2 विक्टोरिया मेमोरियल, ऑप्शन 3 इंडिया गेट, ऑप्शन 4 दे रखा है इसमें छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही आंसर दे रखा है शिवाजी टर्मिनल। शिवाजी टर्मिनल देखिए इसका आंसर दे रखा है शिवाजी महाराज टर्मिनल्स की स्थापना रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती के आधार पर की गई थी। मतलब कि विश्व विरासत स्थल से भी प्रश्न आ रहे हैं। टॉपिक विश्व विरासत स्थल भारत के जितने भी है आप उनको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए, कौन से विश्व विरासत स्थल को कब उसमें शामिल किया गया है ये भी आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, फोर्थ वाला प्रश्न, आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम वन्य जीव रिजर्व का नाम बताएं।
आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम वन्य जीव रिजर्व का नाम बताएं, जिसको पहली बार आधिकारिक शुभंकर प्राप्त हुआ था। इसका फर्स्ट दे रखा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड दे रखा है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, थर्ड कान्हा टाइगर रिजर्व, फोर्थ सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, कान्हा किसली। कान्हा किसली का जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको पहली बार टाइगर रिजर्व जो पहली बार शुभंकर उसको प्राप्त हुआ था, ये बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ पर टाइगर रिजर्व यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभ्यारण्य और वन्य जीव अभ्यारण्य से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप वन्य जीव अभ्यारण्य भी मध्य प्रदेश के बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए। कान्हा किसली इसका बिल्कुल सही था। अगला 5वां प्रश्न है, यहाँ पर मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी देने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में शुरू की गई योजना का नाम क्या है। मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी देने हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में शुरू की गई योजना का नाम क्या है। मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना, सबल योजना, कृषि ऋण समाधान योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, सबल योजना। ये जो सबल योजना है ये कमलनाथ सरकार के टाइम पे इसको बंद कर दिया गया था, अब वापस शिवराज सरकार आ गई है तो इसको वापस प्रारंभ कर दिया। तो ये योजना 2018 में देखिए इसको पूछा था। इसका मतलब मध्य प्रदेश शासन जो भी योजनाएं चला रही है उन योजनाओं के बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप योजनाओं को बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए। ये करंट का क्वेश्चन हो सकता है, करंट का ही क्वेश्चन उस टाइम पे इस टाइप से पूछते हैं, मतलब योजनाओं से क्वेश्चन आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका सबल योजना सही था। क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 इसमें 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों में के प्रस्तावों को अपनाया गया था। ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन सेकंड दिल्ली, थर्ड कराची और फोर्थ वर्धा। इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, कराची। ये पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा गया है कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्ताव को अपनाया गया। कराची अधिवेशन के समय, तो कराची अधिवेशन इसका बिल्कुल सही है। अगला 7वां वाला जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। ये भी करंट का क्वेश्चन है। 2018 में ही कालिदास सम्मान यानी कि 2019 और 20 में कालिदास सम्मान किसे दिया गया। आप लोग बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए, बिल्कुल अच्छे से उनको याद कर लीजिए। यहाँ पर इसका ऑप्शन फर्स्ट दे रखा था मेषनाम कामिनी कुमार सिंह, सेकेंड अंजलि इलामेनन, थर्ड प्रभाकर कारेकर, फोर्थ हरिचरण बुयन बयन। यानी कि इसका ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, अंजलि इला मेनन। लेकिन दोस्तों ये आप ऐसा मत सोचिए कि यही प्रश्न रिपीट होगा। यहाँ पर पूछ सकते हैं कि 2019 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान किसे दिया गया था, 2020 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान किसे दिया गया था। मतलब जो भी सम्मान मिलते हैं आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। करंट से इस प्रकार से क्वेश्चन सम्मानों से बिल्कुल पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 8वां वाला प्रश्न, दिल्ली में स्थित कमल मंदिर लोटस टेम्पल किस धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थल है। ऑप्शन फर्स्ट पारसी धर्म, सेकंड बहाई, थर्ड यहूदी धर्म, फोर्थ जैन धर्म। इसका ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, बहाई। बहाई जो धर्म के लोग हैं इनका दिल्ली में कमल मंदिर लोटस टेम्पल स्थित है। तो ये इतिहास का क्वेश्चन है, कुछ टेम्पल से है तो कुछ अजीब अजीब क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो जिनके ऑप्शन आपको बिल्कुल नहीं याद हो तो बिल्कुल आप मन से लगा सकते हो, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि सब कुछ हमारा पढ़ा हुआ हो। अगला प्रश्न है, 2017 में मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया। 2017 में मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया। तो फर्स्ट है चित्रकूट, सेकंड पन्ना, थर्ड टीकमगढ़, फोर्थ शहडोल। इसका ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, चित्रकूट में 2017 में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया था। तो ये आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, करंट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका चित्रकूट बिल्कुल सही है। अगला 10th वाला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य में राज्य आनंद संस्थान के सामान्य निकाय के अध्यक्ष कौन है। मध्य प्रदेश राज्य में
राज्य आनंद संस्थान के सामान्य निकाय के अध्यक्ष कौन है? फर्स्ट दे रखा है राज्य के मुख्यमंत्री, सेकंड राज्य के मुख्य सचिव, थर्ड राज्यपाल और फोर्थ भारत के राष्ट्रपति। इसका ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, राज्य के मुख्यमंत्री। राज्य के जो मुख्यमंत्री होते वो राज्य का आनंद संस्थान जो होता है उसके अध्यक्ष है। तो ये भी आप याद कर लीजिए, 2017 में आनंद विभाग आया था मध्य प्रदेश में, तो बिल्कुल वहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया। अगला प्रश्न है 11th वाला, दीप से दीप जले के रचयिता कौन है? दीप से दीप जले, इसका आंसर ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है भगवत दत्त शर्मा, सेकंड माखनलाल चतुर्वेदी, थर्ड राहत इंदौरी, फोर्थ अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, माखनलाल चतुर्वेदी। दीप से दीप जले के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी। यानी कि कुछ रचनाएं जो होती है महत्वपूर्ण, वो भी पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न है, इसका माखनलाल चतुर्वेदी बिल्कुल राइट आंसर था। अगला देखिए, अगला जो 12वां प्रश्न है, भारत सरकार और आरबीआई के बीच मौद्रिक नीति ढांचे पर समझौते का निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक लक्ष्य? भारत सरकार और आरबीआई के बीच मौद्रिक नीति ढांचे पर समझौते का निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक लक्ष्य सही है? फर्स्ट मुद्रास्फीति, सेकंड बेरोजगारी, थर्ड गरीबी और फोर्थ जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मुद्रास्फीति बिल्कुल सही है, यह अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है दोस्तों, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछ लिया है। तो इकोनॉमिक्स आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए, ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना। ल्यूसेंट की जो सामान्य ज्ञान की पुस्तक आती है वहां से ही अगर आप इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लेते हो तो आपका इकोनॉमिक्स वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक्स जो होता है वो करंट से रिलेटेड कुछ टर्म पूछी जाती है। इसका बिल्कुल मुद्रास्फीति सही है। अगला 13वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत के मेट्रो मैन के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत के मेट्रो मैन के रूप में जाना जाता है? फर्स्ट है श्री विनोद धाम, सेकंड श्री ई श्रीधरन, थर्ड श्री एम विश्वेश्वरैया और फोर्थ श्री मनमोहन शर्मा। इसका ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, श्री ई श्रीधरन। श्री ई श्रीधरन जो है भारत के मेट्रो मैन के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, इसका आप याद कर लीजिए। अगला जो प्रश्न है 14 वाला 14वां क्वेश्चन है, बेरन द्वीप में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? फर्स्ट इसमें रिची द्वीप समूह, सेकंड अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, थर्ड लक्षद्वीप समूह, फोर्थ लेबरित भूल भुलैया द्वीप। तो इसका ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। तो बिल्कुल आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, भूगोल का प्रश्न है दोस्तों, भूगोल को आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में चार मीनार स्थित है? भारत के किस शहर में चार मीनार स्थित है? इतिहास का क्वेश्चन है। फर्स्ट आगरा, सेकंड दिल्ली, थर्ड बेंगलुरु और फोर्थ हैदराबाद। तो आप सबको बिल्कुल अच्छे से याद होगी मुझे लगता है। इसका ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही है, हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। तो हैदराबाद में चार मीनार स्थित है, इसका हैदराबाद बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 16वां वाला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मध्य प्रदेश में भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का शुभारंभ किया? निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मध्य प्रदेश में भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का शुभारंभ किया? फर्स्ट भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल, सेकंड भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर, थर्ड भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, फोर्थ मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। इसका ऑप्शन थ्री बिल्कुल सही है, भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इसने मध्य प्रदेश में भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र की स्थापना किया। ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको ऐसा मत सोचिए कि ये कहाँ से पूछा गया है, ये करंट का क्वेश्चन है।
तो आप करंट अफेयर को भी बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने ये काम किया था। अगला प्रश्न है 17th वाला। 17th प्रश्न है, बाण सागर बांध परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संयुक्त उद्यम नहीं है। मतलब ये है कि बाण सागर परियोजना में शामिल इसमें से कौन सा राज्य नहीं है जिसको बाण सागर परियोजना का लाभ नहीं मिलता है। ऑप्शन फर्स्ट है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सेकंड है मध्य प्रदेश, ऑप्शन थर्ड बिहार और फोर्थ उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ राज्य से बाण सागर परियोजना का कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश से बाण सागर परियोजना का बिल्कुल संबंध है। तो छत्तीसगढ़ इसका बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश जीके से पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों इस पेपर को देखकर आपको बिल्कुल लगता होगा कि इस पेपर में मध्य प्रदेश का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, तो आप मध्य प्रदेश को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए। मध्य प्रदेश में कुछ भी मत छोड़िए, मेरे हिसाब से देखा जाए तो कुछ भी नहीं छोड़ना है। मध्य प्रदेश को आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको बिल्कुल मजे आ जाएंगे इस जेल प्रहरी की तैयारी करने में। चलिए देखते हैं 18वां प्रश्न। पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है। हावड़ा ब्रिज हुगली नदी, महानदी, ब्रह्मपुत्र नदी या जमुना नदी। तो हावड़ा ब्रिज आप सबको मुझे जहां तक लगता है याद होगा हुगली नदी पर बनाया गया। हावड़ा ब्रिज जो हुगली नदी पर है। अगला प्रश्न ये भूगोल का प्रश्न था। अगला क्वेश्चन 19th वाला, स्मार्ट सिटी मिशन SCM को वर्ष शुरू किया गया था, यानी कि किस वर्ष स्मार्ट सिटी परियोजना को प्रारंभ किया था। देखिए योजनाओं से 2 प्रश्न पूछे जा चुके हैं अभी तक, 2015, 2017, 2018 या 2014। इसका ऑप्शन 2015 वाला फर्स्ट बिल्कुल सही है। 2015 में स्मार्ट सिटी परियोजना प्रारंभ की गई थी। लास्ट वाला प्रश्न है दोस्तों, किस मिशन का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाओं युक्त आश्रय प्रदान करना है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें दे रखा है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, सेकंड विरासत शहर विकास और विस्तार योजना, थर्ड पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम, फोर्थ अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। इसका ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। इसके तहत चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाओं युक्त आश्रय प्रदान करना है। तो दोस्तों ये आपके 20 प्रश्न हो चुके हैं सामान्य ज्ञान के। जीके के 20 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो 2018 में जो पेपर हुआ था 29 तारीख को सितंबर को, उस पेपर में ये 20 प्रश्न पूछे गए थे। तो आप इन 20 प्रश्नों का बिल्कुल अच्छे से यूटिलाइज कीजिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कितना डीप में पूछा जा रहा है, कितना ऊपर पूछा जा रहा है, करंट अफेयर से कौन कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप तैयारी कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन होने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर आप बताइएगा। आपके कितने नंबर इसमें से सही निकले हैं आप वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को ताकि उनकी भी तैयारी बिल्कुल अच्छे से हो जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।